दोस्तों, यह कहानी उस हिंदू राजा की है जिसने हजारों साल तक पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर शासन किया। इस हिंदू राजा के राज्य की सीमाओं के विस्तार की बात की जाए तो हिमाचल से लेकर हिंदकुश की पहाड़ियों तथा आगे फिर अफगानिस्तान, ईरान और रूस तक इस हिंदू राजा का साम्राज्य विस्तार था। यह हिंदू राजा कोई और नहीं बल्कि महर्षि विश्वामित्र व स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला के पुत्र भरत थे। इंद्र के डर से मेनका विश्वामित्र को छोड़कर देवलोक चली गई थी। विश्वामित्र तपस्या करने चले गए थे। उन्होंने शकुंतला को त्याग दिया था। शकुंतला का लालन पालन ऋषि कर्णव के आश्रम में हुआ था। शकुंतला जब बड़ी हुई तो बहुत रूपवान थी। कर्णव ऋषि को एक बार कहीं बाहर जाना पड़ा। उन्हीं दिनों हस्तिनापुर नरेश महाराजा दुष्यंत आखेट के लिए जंगल में आए। वह एक हिरण का पीछा करते करते कर्णव ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां शकुंतला अपनी सहेलियों के साथ उस हिरण को दुलार रही थी जिसका पीछा महाराजा दुष्यंत कर रहे थे। उन्होंने शकुंतला से हिरण मांगा, लेकिन शकुंतला ने हिरण देने से इनकार कर दिया। महाराजा दुष्यंत कुछ समय के लिए आश्रम में ही रुक गए। वहीं पर दुष्यंत और शकुंतला में प्रेम के अंकुर फूटे और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। महाराजा दुष्यंत शकुंतला को अपनी अंगूठी देकर लौट गए और ऋषि कर्णव के लौटने पर उन्हें हस्तिनापुर आने को कहा। कुछ समय बाद ऋषि के आश्रम में दुर्वासा पधारे। महर्षि दुर्वासा को देखकर भी शकुंतला ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। वह दुष्यंत की याद में खोई रही। यह देखकर दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया कि जिसकी याद में तू खोई है वही तुझे भूल जाएगा। कुछ समय बाद ऋषि कर्णव जब आश्रम में लौटे तो उन्हें पूरी घटना की जानकारी आश्रम वासियों से मिली। ऋषि ने शकुंतला को हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत के पास भेज दिया, लेकिन दुर्वासा के श्राप के कारण दुष्यंत ने उन्हें पहचाना नहीं। दरअसल हुआ यह कि जो अंगूठी दुष्यंत ने दी थी, नदी में पानी पीते वक्त वह अंगूठी शकुंतला के हाथ से निकल गई। उसे एक मछली ने निगल लिया। मछली को बाद में मछुआरे ने पकड़ लिया और जब उसका पेट चीरा तो उसमें दुष्यंत की अंगूठी निकली। इनाम के लालच में वह मछुआरा राजा के महल में पहुंचा। उसने जब अंगूठी पेश की तो दुष्यंत पहचान गए और उन्हें सब कुछ याद आ गया। उधर शकुंतला कर्णव ऋषि के आश्रम में लौट आई। उसने वहां एक सुंदर बालक को जन्म दिया। यह बालक बहुत शक्तिशाली था। शेर व चीते जैसे हिंसक जीवों को वश में कर लेता था। एक बार महाराजा दुष्यंत इंद्र से मिलकर लौट रहे थे। विश्राम करने के लिए वे वन में रुक गए। उन्होंने वहां एक बच्चे को हिंसक शेर और चीतों के साथ खेलते देखा। उन्होंने उस बच्चे से उसके पिता का नाम पूछा तो उस बालक ने अपना नाम भरत पुत्र दुष्यंत बताया। हस्तिनापुर के महाराजा को यह समझते देर नहीं लगी कि यह बालक उनका पुत्र है। वह उस बालक के साथ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां शकुंतला मौजूद थी। उन्होंने शकुंतला से माफी मांगी। वह भरत व शकुंतला को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। कुछ समय बाद जब भरत बड़े हुए तो सारा राजपाट उन्हें सौंप दिया। भरत ने इस पृथ्वी मंडल पर हजारों साल शासन किया। उन्हीं के नाम पर भारत वर्ष पड़ा। महाराजा ने अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार चीन से लेकर अफगानिस्तान, ईरान और रूस तक किया। पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर आधिपत्य जमा लिया। तो यह कहानी थी उस हिंदू राजा की जिसने भारत को गौरवान्वित किया। ऐसी ही एक और कहानी के साथ आपसे शीघ्र रूबरू होंगे। तब तक न्यूज ट्रैकर 24 के लिए शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। आपसे आग्रह कि इस चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।